ये मनुष्य जो विविध प्रकार के पापमय कर्मों को करता है, जिसके कारण महाराज मरने के बाद इस जीव को नर्क में जाना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा प्रायश्चित साधन है जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नर्क में ना जाना पड़े, वहां के दुख को, वहां के कष्ट को न सहना पड़े? तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, देखो परीक्षित, आप लोग भी ध्यान देना, प्रायश्चित साधन तो शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नर्क में नहीं जाना। जैसे तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च। देखो हरे नमः कहना कोई मत भूला। अजय जी, हेमंत, आप लोग विशेष ध्यान रखना, जैसे श्लोक पूरा हो हरे नमः बोलना है, क्योंकि हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तेर विस्मृता। भगवान श्री हरि का नाम एक बार भी मुख से निकल जाता है तो मनुष्य के संपूर्ण सकल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, प्रायश्चित साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बताए गए, जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में नहीं जाना। जैसे तपसा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, मन की चंचलता को रोक देना, बाहर भीतर सदैव पवित्र रहना, सब में अपने प्रभु को देखना और किसी से बैर भाव ना करना इत्यादि। लेकिन सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, साधारण मनुष्य इन सब मार्गों पर नहीं चल सकता। भगवत भक्त हम जैसे साधारण मनुष्य इन सब मार्गों पर चलने में असमर्थ हैं। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित, मैं तुमको एक बहुत सरल साधन बता रहा हूं, जिसको कर लेने के बाद स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रहेगा। अब वो उपाय ये है कि सकिन मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण राग जयरि नते यमं पास्य भृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति जीर्ण निष्कृताः। देखो भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को बहुत सरल उपाय बता रहे हैं, जिसको कर लेने के बाद स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रहेगा। कह रहे महाराज, श्रकिन मनः कृष्ण पदारविंदयो, जो नर नारी अपने मन मधुकर को आनंद कंद ब्रज बल्लभ गोपी जन बल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद रस में सराबोर कर दिए हैं, जो नर नारी अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगा दिए हैं, कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तदगुण राग जय, जो निरंतर अपने मुख से भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, नते यमं पास्य भृतस्य तद्भटा, फिर वो नर नारी यमराज के पास में बंधन में बंधने वाले नहीं। सरल उपाय है कि नहीं? मन को भगवान के चरण कमल में लगाना, कृष्ण पदारविंद। ये कहने में सरल लग रहा है और आपको सुनने में सरल लग रहा है, सबसे ज्यादा कठिन यही है कि नहीं? अगर मन भगवान में लग जाए तो पूछना क्या। जैसे कथा में तो आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कथा में सबका मन लग जाए
ये निश्चित नहीं। तो जो नर नारी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लगा देते हैं और भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, वो यमराज के पास में बंधन में बंधने वाले